सो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो का टारगेट लाइक 2000 रखता हूं और कम से कम 1000 कमेंट का। ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी और आज जो 4 बजे का सेशन है ना जरूर अटेंड करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा। कितने सालों से जो पेपर चेक कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम बातें करेंगे। आपके अमूल सर जो इतने सालों से फिजिक्स का ही पेपर चेक कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। और सुबह का सेशन आपने अटेंड ही किया होगा, शाम को भी कुछ आएगा, इसलिए चैनल को जस्ट हम 200K के नजदीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो यार जरूर अपना प्यार बरसाओ। अब आज जो पेपर मैं लेके आया हूं मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं। सबसे पहली बात तो सुबह के सेशन में आपने राहुल सर का जो सेशन था स्पेशल सेशन, उसके अंदर आपने देख ही लिया था कि भाई पढ़ना एक तरीके से, अब समझने समझाने का टाइम खत्म। इस समय अपना टारगेट है कि जितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं उतने से रिलेटेड पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर ले और उसके लिए भी सिंपल सिंपल पॉइंट उसमें कवर कर ले। बस पेपर का हम इस तरह से प्रेजेंटेशन रखें कि सामने वाला बंदा भाई बिल्कुल शॉक हो जाए। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, देखो आपको पता है कि 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 4 पॉइंट होना चाहिए, 6 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 6 पॉइंट होना चाहिए। अब 4 मार्क्स का तो ज्यादातर अगर डेरिवेशन बड़ा, जैसे एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, ये सभी वी मैक्स हो गया, ये सभी डेरिवेशन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाले हैं। अब देखो अगर आपको मैं समझाऊं तो आपका जो फिजिक्स है उसके अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बहुत बहुत सारे बच्चे डायग्राम फोकस नहीं करते, बाकी से बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है उसको रट्टा मारते हैं। मैंने बार बार समझाया है कि जो बहुत सारा लिखा होता है उसको पढ़ के मतलब नहीं है। आपने जो भी इक्वेशन बनाया उस इक्वेशन के ऊपर बस उससे रिलेटेड एक लाइन लिख दो। वो इक्वेशन आपको पढ़ने आ रहा है ना, वही जो पढ़ने आ रहा है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में ऊपर कर दो। ये एकदम सही तरीका है और इससे आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कट होंगे। आप 4 बजे आओगे तो उस समय भी हम दिखा देंगे। अब यहां सबसे पहली बात, जिन बच्चों का मैंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, बार बार मैं उनको समझा रहा हूं, सेक्शन ए टोटल मिला के 18 मार्क्स का है, 18 + 30। ओके ये देखो ग्रुपिंग 45 का होता है, 48 मार्क्स हो रहा है। समझ में आ रहा है। और मैंने अपने इंस्टाग्राम के वीडियो में भी आपको बता के बनाया है कि आपको कहां से क्या क्या करना, सेक्शन ए बी सी डी सब कुछ बताया, टेलीग्राम पे भी शेयर किया, आप जाके देख लेना। अब देखो इस बच्चे का सेक्शन ए में इसने जब पेपर लिखा, जानबूझ के ये पेपर मैंने लाया है, इसमें आंसर आप मत देखना, ये मैंने ऐसे पेपर लाया कि आपको दिखाने के लिए बच्चे क्या क्या गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले जब इसने सेक्शन ए लिखा है, यहां क्वेश्चन नंबर ये 1 डाला, एकदम चलो सही बात है डाला। इसके बाद 1 नंबर इसमें एक लाइन का गैप कर दिया होता, 2 नंबर एक लाइन का गैप कर दिया था, और ए लिखने के बाद यहाँ एक अच्छा सा पेंसिल से, ये पेंसिल से करना, पेंसिल से एक अच्छी सी लाइन कर दिया होता और एक एक गैप कर दिया होता तो पेपर और ज्यादा अच्छा दिखता, पेपर और ज्यादा अच्छा दिखता। इसके बाद जैसे ही ये खत्म हो गया, इसके बीच में 2 लाइन का गैप कर देता और 2 लाइन का गैप करके एक सिंगल पेंसिल से ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते, पेंसिल से। ओके सुनना ध्यान से, पेंसिल से बोल रहा हूं। अब यहां ध्यान दो, आपको एक चीज और गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये फटाफट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमें नए पेज पे कर रहा है। तो इस बच्चे ने, हो सकता है अभी पेपर हमारे क्लास में पेपर लिख रहा है इसलिए उसने ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसके अंदर इसको 2 क्वेश्चन आ नहीं रहा था तो वहां गैप करके रखा है। क्यों गैप करके रखा आपको पता है, समझ में आ रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, बहुत सारा गड़बड़ करेंगे। क्या गड़बड़ करेंगे, देखो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये रूल है कि आपका जो ऑप्शन है आंसर का वो भी लिखना और साथ में आंसर लिखना। बट बहुत सारे बच्चों ने लिखा और बाद में उनको पता चला नहीं नहीं यार ये नहीं, ये सही आंसर है। तो भाई यहां गड़बड़, अगर आपने यहां गलत लिखा और उसको फिर से कट करके लिखा तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको डाउट है तो उसको वो नंबर डाल के बाद छोड़ के रखो और बाद में बस ये वाला नंबर डाल के छोड़ के रखो, और बाद में पेपर चेकिंग के लिए आपको 20 मिनट्स तो चाहिए। अगर आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट का वीडियो में लेके आऊं तो भाई इस वीडियो में भर दो, 10-15 हजार लाइक भर दो कि मुझे पता चले कि हाँ आपको चाहिए, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ये देखो, ये तो इसने गड़बड़ किया हुआ है। अब इसके साथ ही ये देखो, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि सर इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है कि पेन से ड्रॉ करना है, तो मैं बोलूंगा पेन से ड्रॉ कर दो। अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो ना तो भी कोई आपका मार्क्स नहीं कट करेगा, समझ में आया? पेंसिल से इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये पेपर बहुत इधर उधर उधर जाता रहता है, थोड़ा डल पड़ जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं पेन से करने के लिए। आप पेंसिल से भी कर दोगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं कट होने वाले, समझ में आया? अब ये लिखा, ये देखो ये भी थोड़ा अच्छा पेंसिल यूज नहीं किया, एक एक लाइन का गैप करता थोड़ा और अच्छा दिखाई देता, समझ में आ रहा है? और ये देखो ये सबसे जरूरी, बहुत सारे बच्चों को लगता है गिवन लिखने पे मार्क्स मिलता है। गिवन में कोई कन्वर्जन दिया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, बट कन्वर्जन नहीं दिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये यहां जो इसने पेन से किया है ना, ये थोड़ा पेंसिल से कर दिया होता, क्योंकि पेन अलग कलर का और पेंसिल से कर दिया तो थोड़ा उठ के दिखता, थोड़ा और अच्छा दिखता, और एग्जामिनर की चीजों पे, एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा है उसका फोकस ज्यादा डायरेक्ट जाता। देखो एग्जामिनर को पेपर चेकिंग जितना सिंपल करके दोगे ना उतना उसके मार्क्स कट करने के चांसेस कम हो जाएंगे।
आपने आपके 2 पॉइंट आपने लिखा भी नहीं है ना तो भी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। आज देखना 4 बजे बताऊंगा। इसके बाद कोहेसिव एडुसी लिखा। अब कोहेसिव एडुसी के अंदर गाइस, इसके अंदर जो देखो इसमें द फोर्स विच डज नॉट प्ले अ रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है, ये बताओ कमेंट में लिखो ये सही है कि गलत है। कल ही के बताया तो कोहेसिव क्या होता है और एडिसिव क्या होता है, बट इसके अंदर जो मेन आंसर होता है वहां अंडरलाइन करने का, जो मेन आंसर होता है उसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन, और जहां जहां मेन पॉइंट है पेंसिल से अंडरलाइन करते जाने का, पेंसिल से अंडरलाइन करने का। फिर ये देखो, ओके, ये देखो डायग्राम कितना खराब बना है, कितना खराब डायग्राम बना है। इसको मैंने बोला अगर तुम पॉइंट लिखने में गलत कर रहे हो, तुमने पूरा इक्वेशन एकदम सही लिखा है पर डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया ना, तो भाई मार्क्स कट हो जाएंगे, मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिनका कुछ भी नहीं हुआ वो डायग्राम पे फोकस ज्यादा करे, फिगर्स पे फोकस ज्यादा करे, नहीं तो आप पूरा इक्वेशन भी कर दोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेन फोकस वही रहता है, समझ में, मेन फोकस उसी पे रहता है। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है, ओके। अब देखो पूरा डेरिवेशन बहुत सही सॉल्व किया है, बट डेरिवेशन सही सॉल्व करने के बाद उसने डायग्राम, ये देखो डायग्राम ऐसे रफली एकदम बेकार तरीके से बना दिया। स्टेंसिल्स यूज करो, अच्छा वाला सर्कल यूज करो, जिससे क्या होगा, उठ के दिखेगा पेपर आपका, अच्छी तरीके से दिखेगा, समझ में। ये देखो, तो ये देखो ये प्रॉपर तरीके से कितना गंदा दिख रहा है। ये देखो राहुल सर ने आज ही सिखाया था आपको कि प्रॉपर डायग्राम, और डायग्राम से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं आता, डायग्राम जो जो लिखा हुआ है ना उससे रिलेटेड पॉइंट लिख दिया, आपका काम खत्म हो गया, समझ में। अब सेक्शन सी जो लिख रहे हो इसके अंदर जो जो अगर बड़ा आंसर है तो जो जो मेन मेन पॉइंट है उसके नीचे, सबके नीचे अंडरलाइन, अंडरलाइन। मैंने ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके फिजिक्स के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। आपने डायग्राम्स कर लिया उससे रिलेटेड, मैंने बोला 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट उससे उसको देख के लिख सकते हो। इक्वेशंस के लिए फर्स्ट, मिडल और एंडिंग, ये दिमाग में फिट कर लो, कैसे ना कैसे याद करके। यार राहुल सर ने बहुत सारा तरीका फिजिक्स 2 में आप सभी को बताया जिससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, आज पूरा भर भर देंगे, समझ में। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ऐप पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने फ्री मटेरियल सेक्शन में डाल के रखा है, जाके देखो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।